हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हेलो स्कॉलर में। इस वीडियो में हम जानेंगे टेम्परेचर राइज के बारे में। जैसे ही सुबह के 7, 8, 9 बजते हैं हम देखते हैं कि टेम्परेचर एकदम से 35 डिग्री सेल्सियस तक क्रॉस कर जाता है। एक रिपोर्ट जिसका नाम है रैपिड एट्रीब्यूशन एनालिसिस, ये रिपोर्ट रिलीज करी गई है वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप के द्वारा। और इस ग्रुप का कहना है कि हमें इस बार पिछले बार से 30 गुना ज़्यादा हीट वेव्स देखने को मिलेंगी। हीट वेव्स जिसे हम हिंदी में लू भी कहते हैं, हम गर्म हवा भी कहते हैं। अगर हीट वेव्स किसी को लग जाती हैं तो एक इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसका मतलब यही है कि लास्ट ईयर से ज़्यादा हमें इस बार डेथ्स देखने को मिलेंगी ड्यू टू हीट वेव्स। और ये हीट वेव्स की वजह से जो डेथ्स है वो रिपोर्ट भी नहीं होती, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद एक इंसान की डेथ जो है वो होती है, बट रीज़न जो है वो हीट वेव ही होता है। ये रिपोर्ट 41 डिग्री सेल्सियस को डेंजरस कैटेगरी में रखती है और 55 डिग्री सेल्सियस को वेरी डेंजरस कैटेगरी में रखती है। अगर टेम्परेचर 55 डिग्री तक पहुंचता है तो ह्यूमंस तो अफेक्ट होते ही हैं, बट फ्लोरा और फौना जो हमारे पेड़ पौधे हैं, हमारे बर्ड्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें भी अफेक्ट होती हैं। इंसान की गलती होती है, बट सफ़र कोई और भी करता है। कंट्रीज़ जैसे कि इंडिया, बांग्लादेश और थाईलैंड, ऐसे कंट्रीज़ जो हैं वो इस बार इन सारी कंट्रीज़ में टेम्परेचर 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। ऐसी ही एक रिपोर्ट लास्ट ईयर इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी रिलीज़ करी थी। और उस इंस्टीट्यूट रिसर्च ने कहा था कि 2100 तक जो एवरेज टेम्परेचर है वो लगभग 2.4 टू 4.4 डिग्रीज तक का इंक्रीज़ हो जाएगा। अगर हम स्पेसिफिकली साउथ एशियन रीजन की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा इंडिया, चाइना और चाइना से लगते हुए बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं, छोटे छोटे आइलैंड नेशंस हैं, वो सारे नेशंस आते हैं। वो पूरे रीजन में अगर हम देखेंगे तो 4.3 डिग्री सेल्सियस तक का इंक्रीज़ देखने को मिलेगा। लास्ट ईयर दिल्ली में, चारू विच इज़ इन राजस्थान, ऐसी कई जगहों पे हमने देखा था कि टेम्परेचर 50 डिग्रीज तक टच हो गया था। अगर लास्ट ईयर टेम्परेचर 50 डिग्रीज टच हो गया था तो सोचिए इस बार कितना ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलेगा। अरविंद मिश्रा एक इन्वायरमेंटल ऑथर हैं जो कि कहते हैं कि उन्होंने काफ़ी सारे रिकमेंडेशंस दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हमें अपने वार्निंग सिस्टम को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टाउन्स को इस तरीके से प्लान करने की ज़रूरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कूल रहें, वहाँ पर गर्मी जो है वो ना रहे, इतनी हीट वेव्स जो है वो ना अफेक्ट कर पाए। लोगों से उन्हें रिक्वेस्ट करिए कि जो हमारे कूलिंग डिवाइसेस हैं, जैसे कि एयर कंडीशनर्स, ये सारे जो चीज़ें हैं वो अननेसेसरीली एटलीस्ट यूज़ ना किए जाएं। जो हमारा डिपेंडेंसी है फॉसिल फ्यूल पे, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कोल, ये सारी जो चीज़ें हैं इनकी वजह से भी कार्बन एमिशन बहुत ज़्यादा होता है। और ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से जो टेम्परेचर है वो अर्थ का बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पे स्विच करने की हमें ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हर एक इंसान जो है वो आज के टाइम पे कार ओन करता है, पेट्रोल या डीजल से ही चलती है वो कार। तो कोशिश करें कि ईवी पे स्विच कर जाएं या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। G7 के रिपोर्ट के हिसाब से G7 की कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। इन सारी कंट्रीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है, अगर हम कहें कि 100% कार्बन एमिशन में कितना कंट्रीब्यूशन है G7 कंट्रीज़ का, तो G7 कंट्रीज़ का 60% कंट्रीब्यूशन है टोटल कार्बन एमिशन में। जो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो हमारा इतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसमें इनका इतना ज़्यादा हाथ है। फिर भी हमने कोई मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होते हुए नहीं देखा है कि ये सारी कंट्रीज़ एक स्टेप लेंगी कि हाँ, अब से हम ये जो एमिशन है, इतना ज़्यादा एमिशन जो हमारे बिजनेसेस की वजह से हो रहा है, 45% ऑफ द ग्लोबल बिजनेसेस की वजह से, हमारी वजह से 60% का जो एमिशन है वो हमारी तरफ से हो रहा है, तो हम उसे किसी भी तरीके से कम करने की कोशिश करेंगे। हम अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं कि हम सस्टेनेबली जी सकते हैं। जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हम कोशिश कर सकते हैं कि हम अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करें, अपने आसपास प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। जितना पर्सनल लेवल पे हो सकता है उतना हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं कि जो हमारा क्लाइमेट है उसको अफेक्ट ना हो। हीट वेव्स के बारे में जान लेते हैं। जो हीट वेव्स होती हैं, अगर आपको लू लग जाती है तो हीट वेव्स लग जाती है तो उसका क्या सिम्टम्स होते हैं। आपको फीवर हो सकता है,
आपको बार बार नींद आएगी, आपको वॉमिटिंग होगी, मसल्स में बहुत ज़्यादा अचानक से बहुत ज़्यादा दर्द होगा, एंग्जाइटी फील होगी, आपको चक्कर आएंगे, ब्लड प्रेशर एकदम से आपको लगेगा कि आपका दिल बहुत तेज़ धड़क रहा है, स्किन एकदम ड्राई हो जाएगी। ये सारे सिम्टम्स हैं हीट वेव्स के। अगर आपको ऐसा कोई भी सिम्टम्स लगते हैं तो इनिशियल स्टेज पर ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट करिए। स्पेसिफिकली गवर्नमेंट कहती है एल्डरली पीपल के लिए, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं और जो बहुत छोटे बच्चे हैं, जो लेबर है, जो बाहर धूप में काम करती हैं, उनके लिए कहा जाता है कि दे आर एट वेरी वेरी रिस्क और उनको अपना खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। कंटिन्यूस वाटर इनटेक रखिए और ये हमेशा एडवाइजेबल है कि जब भी आप बाहर से गर्मी से घर में आ रहे हैं तो अचानक से ठंडा पानी ना पिएं। कैपिलरीज बर्स्ट हो जाती हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो डेथ्स भी इसी रीज़न की वजह से, अचानक से आके ठंडा पानी पीने की वजह से डेथ भी देखने को मिली है। सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।